एक व्यक्ति होता है जो एक मर्डर करने के बाद लोग अमूमन भागने की सोचते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। वह मर्डर करने के बाद पुलिस स्टेशन जाता है, कंप्लेंट दर्ज करवाता है और फिर उसके पुलिस स्टेशन से आने के बाद लाश को खाने लगाता है। तो सोचिए आप उस अपराधी की मानसिक प्रवृत्ति क्या रही होगी और उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ऐसे लोगों के मन में ना तो कानून के प्रति कोई खौफ और ना पुलिस के प्रति कोई खौफ। तो आज की कहानी हमारी हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक पुजारी होता है। पुजारी बेहद पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड, एमबीए किया हुआ। उसका एक बिजनेस होता है, अच्छा खासा पैसे कमाने वाला। और साथ ही में वो एक मंदिर में पूजा भी करता था, तो इसीलिए हम उसको पुजारी कह रहे हैं। और वह पुजारी एक्चुअल में था। जब पुजारी का नाम कृष्णा, तो कृष्णा एक दिन हैदराबाद के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के बगल में एक पुलिस थाना है, वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँच के वह रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसकी एक भांजी, जिसको उसने उसको अपने दोस्तों के पास जाना था, तो उसने उसे ड्रॉप किया शमशाबाद में। और उसके माँ को फ़ोन किया और उससे पूछा, तो माँ ने बताया कि वह अब तक यहाँ नहीं पहुँची, ना दोस्तों के पास पहुँची। अब वह रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और चला जाता है। फिर उसके बाद में पुलिस शुरुआती जांच पड़ताल करती है। पुलिस को लगा कि ये शायद किडनैपिंग का मामला है, हो सकता है मर्डर भी हो सकता है। और ऐसे मामलों में अक्सर होता है कि जब किडनैपिंग का मामला होता है, उसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाने की ज़रूरत होती है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हो ना हो कोई किडनैपिंग का मामला मर्डर में ना बदल जाए। तो व्यक्ति की जान को खतरा रहता है। इस वजह से पुलिस को बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ता है। फिर उसके बाद में वह रिपोर्ट लिखवा के घर चला जाता है। फिर पुलिस वही शुरुआती जांच कॉल हिस्ट्री निकालती है लड़की की। लड़की का नाम था अप्सरा। कॉल हिस्ट्री निकालने के बाद लास्ट कॉल उसकी कृष्णा की थी। तो पुलिस को शक हुआ नहीं, क्योंकि कृष्णा खुद रिपोर्ट लिखवाने आया था। अब फिर पुलिस असमंजस में, फिर पुलिस ने सारी जांच पड़ताल की और फिर पाया। फिर उसने, जैसे कृष्णा ने बताया कि मैंने उसको वहाँ से पिकअप किया था, इतने बजे वहाँ छोड़ा था। तो जैसे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक किए, तो उनसे पता चला कि कृष्णा ने उसको कार में बिठाया तो था, लेकिन जहाँ उसने बताया उस वहाँ बस स्टैंड पे या फिर कहीं उसे ड्रॉप नहीं किया। तो आखिर कृष्णा उसे लेकर कहाँ गया। फिर पुलिस ने सोचा कि कृष्णा से पूछताछ की जाए, लेकिन कृष्णा खुद रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था, शिकायतकर्ता खुद था। पर फिर भी पुलिस ने सख्ती से जांच पड़ताल करने की सोची। फिर उसने पूछा, कृष्णा को बुलाया, कृष्णा से पूछताछ की। कृष्णा ने पहले तो इधर उधर के बहाने बनाए और फिर ये सब कुछ था। फिर उसके बाद में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। तो कृष्णा ने बताया कि हाँ, उसने उसे कार में बिठाया था, उसने वहाँ उसे ड्रॉप नहीं किया। और वो कार में जा रहे थे तो उनकी लड़ाई हो गई किसी बात पे, और उससे उसका मर्डर हो गया और मैंने उसको ठिकाने लगा दिया। पुलिस के ये भी कोई बात हजम नहीं। फिर पुलिस ने उसको सख्ती, फिर और सख्ती दिखाई। फिर उसने बताया कि दरअसल अप्सरा उसकी कोई भांजी नहीं थी, वह उसकी प्रेमिका थी। दरअसल अप्सरा के पति को मरे हुए 2 साल हो गए थे। अप्सरा तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली थी। जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वह हैदराबाद शिफ्ट हो गई, क्योंकि उसका तमिलनाडु कोयम्बटूर में कोई बचा नहीं था। फिर वहाँ हैदराबाद शिफ्ट होने के बाद फिर वह अक्सर उसका मंदिर आना जाना हो गया था। फिर वह जब मंदिर आती थी तो वह कृष्णा से मिली और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। जबकि अप्सरा को यह मालूम था कि कृष्णा शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं इसके, लेकिन फिर भी समय बीतता गया और कृष्णा को अप्सरा शादी के लिए दबाव डालने लगी। तो फिर कृष्णा शादीशुदा होते हुए अगर दूसरी शादी कैसे करेगा। और जबकि नॉर्थ भारत में तो ऐसा हो भी जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा बहुत कम होता है। ऐसे मामले देखने को कम मिलते हैं, क्योंकि पहली पत्नी के होते हुए कोई दूसरी शादी करे।
फिर जब वो शादी के लिए दबाव डालने लगी तो फिर कृष्णा इससे खुश नहीं था। फिर कृष्णा ने उसको समझाने की कोशिश की और वह नहीं मानी। तो फिर उसने एक दिन सोचा कि चलो हम तुम्हें कहीं घुमाने ले चलते हैं और तुम आ जाओ। इससे अप्सरा मान गई और अप्सरा उसके साथ चल दी। अप्सरा काफ़ी लंबी ड्राइव होने के बाद, गाड़ी चलने के बाद अप्सरा को नींद आने लगी। अप्सरा की आंख लग गई और अप्सरा को कहीं वो ऐसी जगह पे ले गया जिससे अप्सरा अनजान थी। तो अप्सरा की जब आंख खुली तो अप्सरा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? फिर उसने बताया। उसने फिर उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अप्सरा नहीं मानी। फिर उसने कहा, देखो ऐसा हो नहीं सकता, मैं शादीशुदा हूँ, और भी जो कुछ उसे कहना था। फिर जब अप्सरा नहीं मानती है तो गाड़ी में रखे एक पत्थर से वह उसके सर पे चोट मारता है और उससे उसकी जान निकल जाती है। फिर वह उसको मारने के बाद ले जाता है अपने ही मंदिर। दरअसल वो जहाँ पूजा करता था, जिस मंदिर का पुजारी था, उसके पीछे एक रजिस्ट्रार ऑफिस था, सरकारी ऑफिस। उसके वहाँ एक सीवर था, सीवरेज का जो ढक्कन था वह वो था। अब जैसे वो मंदिर के पास ले जाता है और सीवरेज का ढक्कन खोल के उसकी लाश उसमें फेंक देता है और दूसरे बैग, कपड़े वपड़े, बैग वैग, फ़ोन वोन सब जला देता है। फिर उसके बाद में दूसरे दिन कृष्णा फिर जाता है कि देखूं लाश बह के कहीं चली गई या फिर सड़ गई या कुछ हो गया। तो उसे बदबू आती है वहाँ से, तो उसको लगा ये सड़ गई। और रजिस्ट्रार ऑफिस पास में सरकारी कर्मचारी, तो वह शिकायत करेंगे और मामला खुल सकता है, भांडा फुड़ सकता है मेरा। तो उसने क्या किया, 2 ट्रक मिट्टी मंगवाई और वहाँ उस सीवरेज के ढक्कन को उसको वहाँ सब जगह मिट्टी डलवा दी, जिससे वो बदबू बंद हो गई। तो फिर कृष्णा को अब हिरासत में ले लिया गया है, अब जेल हो जाएगी उसको। तो लेकिन जो कृष्णा ने किया कि पहले रिपोर्ट दर्ज करवाया और फिर बाद में पुलिस के पास गया, उसने ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि भाई पुलिस क्रॉस क्वेश्चन करे, उसकी गाड़ी चेक कर ले, और तब तक लाश गाड़ी में पड़ी हुई थी, उसका घर चेक कर ले। तो इससे ये साबित होता है कि कृष्णा के मन में बिल्कुल भी पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं। जबकि लोग क्राइम करने से पहले दूसरों के क्राइम स्टोरी और बहुत सारी चीज़ों को देख के पढ़ते सुनते हैं कि जुर्म का अंजाम तो सिर्फ जेल ही होता है। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमले क्यों ना हो, वो ख़त्म आखिर जेल की चारदीवारी के पीछे ही होते हैं। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फेसबुक पेज पर वीडियो अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं अटक जाता हूँ, अटक नहीं रहा। मैं दरअसल सीख रहा हूँ, मैं अभी नई नई वीडियो बनाने लगा हूँ। तो आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो ये जो मेरी बोलने की झिझक है ये भी खुल जाएगी और हम एक प्रोफेशनल वीडियो बनाया करेंगे फिर, आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।